हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपके एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज भी कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेजर अरकाना से देखूंगी, इसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। माँ, जितने भी व्यूवर से रीडिंग देख रहे हैं उनके और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, इस वक्त एक दूसरे के लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग में। डेथ, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की ट्रू फीलिंग। मैजिशियन, हैंग्ड मैन, द वर्ल्ड और यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्चून, यहाँ से है टेम्परेंस। ओके, तो पहले आपकी एनर्जी आज के दिन की क्या है। बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, इस आज के दिन बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने पार्टनर को। ये वाली एनर्जी है, किसी तरह की स्टक सिचुएशन में है काफ़ी टाइम से। वो सिचुएशन शायद आपकी लाइफ से आज के दिन खत्म हो सकती है। किसी तरह का मैनिफेस्टेशन जो आपने काफ़ी टाइम से कुछ रिचुअल किए हैं, कोई स्पेल किए हैं अपने लव लाइफ के लिए, या फिर किसी तरह के करियर में या फाइनेंस को इम्प्रूव करने के लिए, किसी तरह की कहाँ किसी भी एरिया में अगर काफ़ी टाइम से आपने कोई विश मांगी है या किसी तरह की मैनिफेस्टेशन चल रही है, तो वहाँ पे या वो चीज़ आपकी पूरी हो सकती है, वहाँ पे मूवमेंट हो सकती है या सिचुएशन थोड़ी इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे गुड लक की ब्लेसिंग है आज के दिन आपके लिए। और यहाँ पे कुछ चीज़ें आपकी लाइफ से जैसे स्टक सिचुएशन है, मूवमेंट नहीं हो रही है, या किसी तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, और या फिर किसी तरह की स्टकनेस जैसी अगर फीलिंग्स है आपकी लाइफ में, तो यहाँ पे किसी तरह की मूवमेंट भी होगी और वो सिचुएशन ख़त्म भी होगी। वो स्टक सिचुएशन ख़त्म होगी। मेजर लेवल का आप लोगों की लाइफ में किसी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है। यहाँ पे किसी तरह की लोकेशन चेंज हो सकती है, किसी तरह की कोई आप लोग घर शिफ्ट कर सकते हो, सिटी शिफ्ट कर सकते हो कंपनी की तरफ से या जॉब के रिलेटेड, या फिर आप का अगर वीज़ा से रिलेटेड आप लोगों ने अप्लाई किया तो यहाँ पे आपको वीज़ा भी आ सकता है। यहाँ पे किसी तरह का बैलेंस आपकी लाइफ में आएगा। किसी तरह की हेल्थ इश्यूज भी अगर आप लोग फेस कर रहे हो तो ये भी आपके लिए एनर्जी, आपके या आपके किसी लव वंस की किसी तरह की हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं यहाँ पे, पर इम्प्रूव हो जाएंगे, पर हेल्थ इश्यूज दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे किसी तरह का भाग्य अब आपका साथ देने वाला है। आज से इस रीडिंग के बाद से आपकी लाइफ में किसी तरह की गुड लक आपकी लाइफ में आने वाला है। मतलब किसी तरह की सिचुएशन इम्प्रूव होने शुरू हो जाएगी। कोई भी सिचुएशन काफ़ी टाइम से अगर आप फेस कर रहे हो जो बैड सिचुएशन है और या स्टक सिचुएशन है, तो वहाँ पे मूवमेंट भी होगी और आपके लिए गुड लक का भी साइन है। आज के दिन से आपकी लाइफ में कुछ गुड लक आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है। और अगर आप लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो तो ऑनलाइन बिजनेस में किसी तरह की ग्रोथ आपकी लाइफ में आ सकती है, मूवमेंट हो सकती है, या फिर कह सकते हैं कि किसी तरह की ऑनलाइन बिजनेस या ऑनलाइन कोई काम कर रहे हो, वहाँ पे अगर कोई मूवमेंट बंद हो चुकी है, आपको किसी तरह की जैसे कॉल नहीं आ रही है, किसी की क्लाइंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन में किसी तरह का कोई इश्यूज आ रहा है, तो यहाँ पे वो इश्यूज भी क्लियर होगा और मूवमेंट भी स्टार्ट होगी। ठीक है। यहाँ पे डेथ को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आए है डेथ।
इतने सारे कार्ड मैं एक बार करूंगी और शायद ये गलती से आए हैं, एक शफल कर लेती हूँ। ठीक है, ओके। डेथ को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, 3 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे किसी तरह की कोई नेगेटिव लोगों का इन्वॉल्वमेंट था आप लोगों के रिश्ते में, या किसी तरह की नेगेटिव ऊर्जा थी, वो चीजें खत्म होने वाली है। फेयरलेस होके आपके पार्टनर जो है डिसीजन लेंगे और बिना डरे आपके लिए स्टैंड लेने की यहाँ पे एनर्जी है। रिस्क लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिचुएशन कुछ एंड करने पड़ेगी, वो आपके पार्टनर चाहे ना चाहे ये चीजें एंड होने का भी एक टाइम है। कुछ सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है जो आप दोनों के बीच में किसी तरह की नेगेटिव लोगों का इन्वॉल्वमेंट जो है वो एंड होगा। किसी तरह के नेगेटिव टॉक्सिक लोग आपके रिश्ते को खराब कर रहे थे, वो चीजें, वो सिचुएशन एंड होने वाली है। यहाँ पे किसी तरह की जो लोगों की जो बुरी नजर है आप लोगों के ऊपर, ये चीज खत्म होने वाली है। ठीक है, आपके पार्टनर तो आपके लिए एक सॉलिड एक डिसीजन लेके बैठे हैं कि मुझे इस इंसान के साथ आगे बढ़ना है, मुझे इस इंसान को सॉलिड कमिटमेंट देनी है, या इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक डिसीजन मेकर जो इंसान होता है ना, वो है आपके पार्टनर। ठीक है, पर यहाँ पे लोगों की इन्वॉल्वमेंट या लोगों की कह सकते हैं एनर्जी की वजह से कभी कभार आपके पार्टनर थोड़े डाउटफुल जरूर रहते हैं। अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, यहाँ पे किसी तरह की वो स्पाई करते हुए दिखाई दे रहे, बातचीत करने के लिए कोई वो वे ढूंढ रहे, किसी तरह का कोई आइडिया ढूंढ रहे कि कोई ना कोई ऐसा रीजन मिल जाए जिससे आपसे बात हो। यहाँ पे स्टैंड लेने की एनर्जी है। डर को छोड़ के आपके लिए खड़े होना है। उन्हें पता है जब मैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए स्टैंड लूंगा तो शायद मेरे सब खिलाफ होंगे। तो ये इन्हें इस चीज़ का रियलाइजेशन है। अपनी फैमिली को मनाने की थोड़ी सी यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश स्टार्ट हो चुकी है कि थोड़ा थोड़ा बाया बाया करके आपको आपके बारे में थोड़ा सा रेफरेंस देने वाले हैं कि ये मेरा फ्रेंड है, ये मेरी फ्रेंड है, ये बहुत ज़्यादा लॉयल है, अच्छे हेल्पफुल है, अच्छा नेचर है। तो छोटी मोटी स्टार्टिंग अभी आपके पार्टनर की यहाँ पे अपनी फैमिली के बीच में इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो चुकी है आपकी बातों से। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह की मेजर लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, आपकी रिश्ते में होने वाली, क्योंकि आपके पार्टनर रिस्क लेने की इसमें है। वो इनमेच्योर तो है, पर इनमेच्योरिटी में भी कई बार होता है ना कि देख लेंगे, है ना, कि बाद में देखा जाएगा कि इसका क्या अंजाम होगा, पर अभी मुझे कुछ ना कुछ एफर्ट लगाने हैं, ये वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे कोई चीज़ें आपके पार्टनर की लाइफ से, आपके रिश्तों से कुछ चीज़ें खत्म होगी, और वो चीज़ें आपकी लाइफ, आपके रिश्ते में किसी तरह की अच्छी वाइब्रेशन के लिए ही होगी। ठीक है, अच्छी सोच के लिए, अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए वो चीज़ें खत्म होने वाली है। ठीक है, मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, तो मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ वॉन्ड्स, हैंगमैन, 3 ऑफ कप्स, एम्परर और एम्प्रेंस और 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। आपको छोड़ के चले गए थे, आपके साथ इस रिश्ते में मूव हो चुके थे, या फिर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर बहुत लेस कम्युनिकेशन चल रही है इस टाइम पे आपके पार्टनर की। तो यहाँ पे खुश हो जाइए। ये जो काफ़ी टाइम से स्टक सिचुएशन थी आप दोनों की लव लाइफ में, वो स्टक सिचुएशन से आपके पार्टनर बाहर निकलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है, यहाँ पे कॉल मैसेज की एनर्जी है, आप की बातचीत हो रही है। तो यहाँ पे शायद किसी तरह की एक रोमांटिक बातें हो सकती है, और अगर आपकी बातचीत नहीं हो रही है तो आपके साथ बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ आपके साथ बात करेंगे, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी कि फिजिकली, मेंटली और मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा ये अटैच दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको की जो मेमोरीज है, आपके साथ जो बिताई हुई मेमोरीज है, बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी मेमोरीज है, उन्हें बहुत ज़्यादा रिकॉल कर रही है आपके पार्टनर। किसी तरह की कोई, अगर आपका या आपके पार्टनर का किसी का बर्थडे है, तो यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन की केस पे भी आप मिल सकते हो, या किसी बाय बाय किसी फ्रेंड के बर्थडे पे आप लोगों का की मुलाकात हो सकती है। यहाँ पे किसी तरह की इंजॉयमेंट अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय करते हुए, या आप
या आपके पार्टनर या फिर आप दोनों भी इंजॉय कर सकते हैं, ये वाली एनर्जी है। आप एक उनकी नज़र में एक एम्प्रेस हो जो अबंडेंट है, जो जिसके बहुत ज़्यादा एक हाई लेवल का ऑरा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा मदरली नेचर वाली, बहुत ज़्यादा केयरिंग नेचर वाली और बहुत ज़्यादा प्यारा इंसान। जैसे उस इंसान को खोना उनके लिए एक जैसे अपनी जान को खोना है, तो वो वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे तुम्हारे साथ बुरा होना है, ये वाली एनर्जी। मतलब वो बुढ़ापे तक की आपके बारे में सोचते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना है, वो मैनिफेस्ट करते हैं, वो किसी तरह से चाहते कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए जो अभी हम लोग फेस कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाए और हमारी लाइफ में फिर से खुशियाँ आ जाए, हम दोनों में फिर से प्यार बढ़ जाए, फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत हो, हमारी फिर से बातचीत शुरू हो जाए, हम दोनों फिर से मिले। मतलब ये वाली एनर्जी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, और वही मिसिंग एनर्जी आपके पार्टनर को कॉल करने के लिए, बात करने के लिए मजबूर कर रही है। ठीक है, यहाँ पे द वर्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द वर्ड। ओके, दी वर्ड को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे प्यार में अगर काफ़ी टाइम से कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, तो आपके प्यार में नई शुरुआत होने वाली है, मूवमेंट शुरू होने वाली है। यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे मिलने आ सकते हैं, कॉल मैसेज तो आपके 110% है, आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आ सकता है। और इस रिश्ते में, प्यार में एक नई शुरुआत दिखाई दे रही है। जो भी हुआ है, जैसे भी है, उन्हें पता है ये टेम्परेरी है और मुझे किसके साथ आगे बढ़ना है ये उनको पता है। ये शायद आपको प्यार का प्रपोजल भी दे सकते हैं। अगर आप दोस्ती में हो तो प्यार का प्रपोजल आपको मिलने वाला है, और अगर आप प्यार में हो तो आपको कमिटमेंट का भी प्रपोजल मिल सकता है। यहाँ शादी की एनर्जी है, शादी के लिए आपके लिए थॉट है। यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी है, किसी तरह की ट्रैवलिंग कर सकते हैं, आपके पास ट्रैवल करके आ सकते हैं, या आपकी सोल उनके साथ ट्रैवल कर सकती है, बातचीत कर सकते हो आप लोगों के कांटेक्ट हो सकते हैं। ये वाली एनर्जी है, किसी तरह की कोई विश फुलफिल होने वाली है, ये वाली आपके पार्टनर और आपकी एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, मतलब मूवमेंट दिखाई दे रही है। अगर स्टक सिचुएशन है तो मूवमेंट हो जाएगी। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हैंगमैन। हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, हैंग्ड मैन को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर और आपकी सिचुएशन में किसी तरह के स्टक सिचुएशन है, आपके दोनों के रिश्ते में किसी तरह से मूवमेंट नहीं हो रही है, दोनों के रिश्ते में कोई हलचल नहीं हो रही है, ना आपकी तरफ से ना आपके पार्टनर की तरफ से, पर अब आपके पार्टनर ने एक डिसीजन लिया है, और ये डिसीजन जो हैंगमैन सिचुएशन में रह के उन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की है। पर वो ओवर थिंकिंग क्या की है, इस रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा डीपली सोचा है, बहुत ज़्यादा मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा मतलब अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया, अपनी सोच को एक उल्टी जगह ले जाने की जगह सीधी जगह यूज़ किया है। मतलब ये वाली एनर्जी यहाँ पे सॉलिड कमिटमेंट भी मिलेगा आपको, और यहाँ पे नई शुरुआत भी होगी। ये आपके लिए एनर्जी है। यहाँ पे आपके पार्टनर हैंगमैन सिचुएशन से निकलने वाले हैं, और प्यार में नई शुरुआत, और आपके लिए सॉलिड कमिटमेंट भी आपके पार्टनर ने डिसीजन ले लिया है इस हैंगमैन सिचुएशन से। जैसे ही बाहर निकलेंगे और वो ये आपको कमिटमेंट देने वाले हैं, और आपको खुश हो जाना है। ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई कीजिए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून को क्लैरिफाई किया है द सन ने, 5 ऑफ सोर्ड्स ने एंड किंग ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर के घर में कोई मेल पर्सन है जो बहुत ज़्यादा रीति रिवाज, लोक समाज, सोसाइटी के हिसाब से चलते हैं, और वो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों में को बिलीव करते हैं, तो यहाँ पे उनका डर है आपके पार्टनर का को किसी तरह की कह सकते हैं आपके पार्टनर जो है उनसे डरते हैं। ठीक है, और तभी इसलिए आपके पार्टनर ऑन ऑफ सिचुएशन
क्रिएट करते हैं या फिर किसी तरह की वो, क्योंकि खुद ही उन्हें रियलाइज नहीं होता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि अपने ऊपर ही डाउट लगता है उनको। आप पे डाउट नहीं है उनको, अपने ऊपर डाउट है कि मैं इस रिश्ते को आगे लेके जा सकता हूँ, इस रिश्ते में मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं अपने घर वालों को मना सकता हूँ, मतलब अपने सेल्फ डाउट उनको खुद के, आपके लिए कोई डाउट नहीं है, ठीक है। वो चाहते हैं इस रिश्ते को आगे लेके जाना, शादी करना, पर यहाँ पे होगा ये सब कुछ, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो यहाँ पे कोई ना कोई रीजन ऐसा बनेगा जो लक आपका साथ देने वाला होगा। आपका टाइम आ चुका है, रीयूनियन का टाइम आ चुका है। तो द सन का कार्ड है, तो यहाँ पे भी सक्सेस की और एक्शन की वाइब्रेशन है। तो सन एक्शन को डिकोड करता है और किसी तरह की सक्सेस को डिकोड करता है। तो यहाँ पे एक्शन भी होगा और सक्सेस भी मिलेगी इस रिश्ते में, क्योंकि लक आपका साथ दे रहा है, इस रिश्ते के साथ है। तो यहाँ पे जो भी लोग हैं वो कभी ना कभी कैसे न कैसे मान जाएंगे, ये उन्हें होप भी रखनी है और आपको भी होप रखना है, क्योंकि ये चीज़ें मनाना और ये ऑन ऑफ सिचुएशन, ये आपके पार्टनर के टास्क है। इस टास्क को भी आपके पार्टनर को ही करना होगा, ठीक है। ये टास्क आपके पार्टनर को दिए गए हैं कि अपनी फैमिली, अपनी बात को रखने के लिए थोड़ा स्टैंड लेना, क्योंकि जब जो इंसान प्यार करता है तो वो हिम्मत करके आपके इस रिश्ते के लिए खड़ा भी होगा। लोगों के ताने भी सुनने पड़ेंगे उनको, लोगों की बातें भी सुनने पड़ेगी, लोगों के खिलाफ भी जाना होगा। तो ये टास्क है उनका, तो ये टास्क उनको करना ही होगा। तो यहाँ पे आपके पार्टनर वो टास्क जरूर करेंगे, ठीक है। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए। ठीक है, तो अगर टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है, जैसे नाइट ऑफ सोर्ड्स, मैजिशियन और किंग ऑफ वॉन्ड्स ने, तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर प्यार भी बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी है आपके लिए, पर किसी तरह की कोई बात उनको ऐसी लगी है जिसमें ऐसा लगता है उनकी आपको के साथ मुंह मोड़ के बैठे हैं, पर बात करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन आ रही है, क्योंकि वो आपके बगैर रह नहीं पा रहे, मुंह मोड़ के तो बैठे हैं, पर बहुत कुछ उनके अंदर चल रहा है। मैजिशियन है, तो यहाँ पे किसी तरह की कोई मैनिफेस्टेशन चल रही है, कोई बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि रोमांटिक फीलिंग के साथ है ये इंसान, पर मुंह मोड़ के बैठा है। कुछ बातें आपकी उनको पसंद नहीं आई है, कोई बात ऐसी हुई है जो जिसकी वजह से थोड़ी सी नाराजगी दिखाई दे रही है, पर बहुत ज़्यादा गुस्से में भी हो सकते हैं, गुस्से में भी मतलब उतावलापन दिख रहा है कि मुझे कोई बात क्लियर करनी है, जैसे एक तरह की वो क्लैरिटी भी चाहते हैं और क्लैरिटी देना भी चाहते हैं इस रिश्ते में या उस सिचुएशन में। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन आने वाली है आपको। तो ये रोमांटिक तो कम, रोमांस तो अंदर है, पर जो कम्युनिकेशन होगी वो रोमांटिक नहीं होगी। ये बहुत ज़्यादा, जैसे कह सकते हैं गुस्से में कुछ डिसीजन ले सकते हैं, कुछ डिसीजन लेना एक क्विक डिसीजन है और कुछ गुस्से में डिसीजन लेना, ये वाली एनर्जी है। पर यहाँ पे सिचुएशन आपकी और आपके पार्टनर की जो भी है सिचुएशन, गुस्से थोड़े टाइम के लिए होगा, पर आपके लिए जो प्यार है वो कभी कम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको प्यार बहुत करते हैं आपके पार्टनर, आपको अपनी लाइफ में लाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये वाली एनर्जी है। यहाँ पे जो सिचुएशन बैलेंस भी हो जाएगी और आपके पार्टनर और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, वो मैनिफेस्टेशन ही आपके लिए एक कह सकते हैं ब्लेसिंग के तौर पे आपकी लाइफ में आने वाली है। यहाँ पे गुस्से में कुछ डिसीजन ले तो लेंगे, पर उसमें कुछ आपकी बातों में कुछ, आपके पार्टनर की बातों में कुछ कड़वाहट भी हो सकती है, किसी तरह का गुस्सा भी हो सकता है। तो उसको अब आपको देखना है कि कैसे हैंडल करना है, क्योंकि अगर वो गुस्सा है तो आपको थोड़ा शांत रहना है, अगर आप गुस्से में हो तो उनको शांत रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर आप दोनों ही गुस्से में बात करोगे, दोनों ही ईगो में बात करोगे, तो वो बात बनते बनते बिगड़ सकती है। तो ये वाली भी एनर्जी है, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट है यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं और आप समझ नहीं पा रहे हो, या आपको आप फॉलो नहीं कर रहे हो, ठीक है। कुछ ऐसा ये है कि यूनिवर्स की तरफ से कुछ आपको गाइडेंस दी जा रही है, कुछ ब्लेसिंग दी जा रही है जो आप फॉलो नहीं कर रहे हो, या फिर वो आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। देख लेते हैं
क्या है ब्लेसिंग? और यहाँ से ठीक है, ये ब्लेसिंग है, ठीक है, और ये है आपके तरफ से अच्छा। चलिए, तो पहली ब्लेसिंग में है कि आपकी लाइफ में कुछ मैजिक होने वाले हैं, कुछ लाइफ के मैजिक दिखाए जा रहे हैं, कुछ जैसे आपकी कोई विशेष पूरी हो रही है, पर आप जो है लोगों की बातों में ज़्यादा आते हैं, लोगों के साथ ज़्यादा जैसे कह सकते हैं ग्रुप डिस्कशन बहुत ज़्यादा होते हैं, लोगों की चुगलियाँ बहुत कर रहे हो, या फिर आप कह सकते हो कि जो आपके लिए मैजिक हो रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ ब्लेसिंग आ रही है, उसको रिसीव नहीं कर रहे हो, स्टक सिचुएशन में हो, अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, आपको लगता है ये लोग जो आपको उलझा रहे हैं, लोग जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप उस मैनिपुलेशन में फंसते जा रहे हो, ठीक है, पर आप जो आपको ब्लेसिंग दी जा रही है उसको आप इग्नोर कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की मैनिपुलेशन में आके स्टक सिचुएशन में फंस चुके हो, स्टक सिचुएशन में हो चुके हो, आपका दिमाग चलना बंद हो चुका है, आप उन लोगों की बातों में बहुत ज़्यादा उलझ गए हो, फंस चुके हो, ट्रैप हो चुके हो, ये वाली एनर्जी है। तो यहाँ से निकलिए, ये आपके दिमाग को जो बांध नहीं सकता कोई, क्योंकि लोग क्या बोल रहे हैं इसको एक्सेप्ट करना और नहीं करना वो आपके हाथ में। लोगों ने आपको ट्रैप तो किया है, पर दिमाग तो आपका इस्तेमाल हो सकता है ना, आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, आपकी लाइफ में बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज आ रही है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग आ रही है आपकी लाइफ में, उसको रिसीव कीजिए और इन चीज़ों से बाहर निकलिए, ठीक है। ये वाली एक एनर्जी है जो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये इसके बाद है ट्रैप और फेयर की एनर्जी, जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को हमेशा डाउटफुल रहते हैं कि मैं ये कर नहीं सकता, मेरे साथ ये हो नहीं सकता, पर आपके साथ वो सब कुछ हो सकता है जो आप चाहते हो। आप स्टेबल होना चाहते हो, लाइफ में कुछ अचीवमेंट चाहते हो, किसी अच्छी पोजीशन में चाहते हो, अच्छी अमाउंट अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हो, तो यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, यहाँ पे जस्टिस है, मतलब तो यहाँ जस्टिस होगा आपकी लाइफ में, तो पर यहाँ से निकलना आपके हाथ में है, ठीक है। यहाँ से ट्रैप सिचुएशन से निकलिए, ये अपने आप के लिए डाउट लाना बंद कीजिए कि आप कुछ कर नहीं सकते, आपके साथ जस्टिस होगा, आपने जो कर्मा जो आपने किए हैं, जो आपने किसी को दिया है वो आपको रिटर्न मिलेगा, तो आपके भाग्य से, आपका भाग्य में जो भी आपका लिखा है वो आपको जरूर मिलेगा, आपके साथ जस्टिस जरूर होगा, आप स्टेबल होंगे, आप लाइफ में वो हर चीज़ अचीव कर सकते हो जो जिसमें आपकी लाइफ में एक अच्छे लेवल की स्टेबिलिटी आएगी। आप अगर अगर ये जो एनर्जी है आपकी लाइफ में, अगर किसी तरह की ट्रैप एनर्जी है, फेयर की एनर्जी है, अपने आप की डाउट की एनर्जी है, तो इससे बाहर निकलना आपके हाथ में, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आने के लिए बार बार ईश्वर मौके नहीं देता है। अगर आप इस सिचुएशन में हमेशा अपने आप को ट्रैप रखोगे तो ये चीज़ें आप अपने हाथ से मतलब रिसीव नहीं कर पाओगे, इससे आप बेदखल किए जाओगे, मतलब बार बार ईश्वर आपको बार बार ये चीज़ें नहीं देंगे, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार देते हैं, उसके बाद वो उनको समझ आ जाता है कि ये देखना ही नहीं चाहता, ठीक है, तो आप देख ही नहीं रहे हो, आपने सिर नीचे करके सिर्फ
पकड़ के बैठ गए हो कि कुछ हो ही नहीं सकता मेरी लाइफ में, मैं कुछ कर ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा डर की और ट्रैप की सिचुएशन में अगर आप पड़े रहोगे तो आपको ये चीज़ें दिखेगी कहाँ से। तो अपने आप पे डाउट लाना बंद कीजिए, ठीक है। उसके बाद है जो, तो आप किसी से डिस्कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है, बाउंड्रीज बना रहे हो, तो क्यों बना रहे हो ये बाउंड्री और डिस्कनेक्ट जो बने हो? क्योंकि आपको अपनी अपनी ताकत का एहसास नहीं है। आप बाउंड्री इसलिए बना रहे हो कि आपको लगता है कि मुझे कोई हार्म पहुंचा देगा, मुझे किसी तरह की खुशियां नहीं मैं डिजर्व करता, मतलब किसी तरह की बाउंड्री मत क्रिएट कीजिए, ठीक है। अपने लाइफ में बाउंड्री क्रिएट करोगे तो कि मैं ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, या किसी तरह की के लोगों से डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाओगे, तो ये आपके लिए आपके लिए ही नुकसान है। क्योंकि आपकी लाइफ में अगर आप लोगों से जुड़ते हो तो आपकी लाइफ अंदर की स्ट्रेंथ का पता चलेगा आपको, ठीक है। लोगों से जुड़िए, आपको स्ट्रेंथ आपकी, लोग ही आपकी स्ट्रेंथ को बताएंगे। क्योंकि कई बार हम अपनी अंदर की पावर को नहीं पहचान पाते, तो हमारी पावर को लोग पहचान जाते हैं। तो लोगों को के साथ कनेक्ट होंगे तभी तो हमें अपनी पावर के, अपनी अच्छाइयों के, कई चीज़ें हमें हमें लगता है कि नॉर्मल है हमारे लिए, पर वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ब्लेस्ड होती है जो ईश्वर ने सबसे अलग दी है। तो हमारी जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में हमें लोगों के थ्रू पता चलेगा। हमें अपने परिवार के साथ जुड़ना होगा, ठीक है। अगर हम परिवार से डिस्कनेक्ट होंगे तो हमारी लाइफ में बोरियत आ जाएगी, हमारी लाइफ में वो अकेलापन हम लोगों के ऊपर हावी हो जाएगा। तो हमें हावी नहीं करना अपने ऊपर अकेलापन, किसी से अलग होके हमें अकेलापन हावी करके अपने आप को डिप्रेशन के मोड में नहीं डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको परिवार के साथ भी जुड़ना है और अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाने के लिए लोगों के साथ जुड़ना होगा। अपनी स्ट्रेंथ को रिकॉल कीजिए, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में सोचिए, क्योंकि ये परिवार, ये लोग ही आपको आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी है, आपको डिस्कनेक्ट नहीं होना है और बाउंड्रीज नहीं बनानी है अपने लिए। थर्ड आई चक्रा है यहाँ पे, तो यहाँ पे थर्ड आई चक्रा में जो आपकी इंट्यूशन है उसको फॉलो कीजिए, अपने अंदर की आवाज को फॉलो कीजिए। जिस पे आप मेहनत करना चाहते हैं, मनी में, रिलेशन में, करियर में, किसी भी जगह आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करने वाले हो, इंट्यूशन को फॉलो करिए। थर्ड आई चक्रा जो होता है वो हमारी इंट्यूशन को बढ़ाता है, हमारी विजडम को बढ़ाता है। तो यहाँ पे आपकी विजडम इतनी पावरफुल है कि आपकी लाइफ में कौन आपको मतलब तकलीफ दे सकता है, कौन आपका साथ दे सकता है, आपको सब कुछ पता है। अपनी मेहनत पे ध्यान दीजिए, अपने आप पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब जो आपकी इंट्यूशन बोल रही है उसको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये इंट्यूशन आपको लाइफ के उस मुकाम तक पहुंचाएगा जिस मुकाम के लिए आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। तो आपको किसी की बातों पे आके अपने आप को स्ट्रेस नहीं देना है, किसी के बातों में आके अपने आप को लो नहीं फील करवाना है, ठीक है। ये वाली एनर्जी है। उसके बाद है आपकी लाइफ में फाउंडेशन अचीवमेंट है। तो यहाँ पे किसी तरह की आपकी लाइफ में कोई स्टेबल लाइफ जीना चाहते हो, या फिर एक आपका ड्रीम है कि मुझे ऐसा इस तरह का घर मुझे परचेज करना है और काफ़ी टाइम से आप मेहनत कर रहे हो, या फिर आप चाहते हो मुझे किसी के साथ शादी करनी है, कोई अपने लाइफ पार्टनर के साथ शादी करनी है, तो ये आपकी यूनियन होगा और यहाँ पे 110% है आपकी शादी उसी पार्टनर से होगी। पर आपको अपने ऊपर डाउट नहीं लेके आना, क्योंकि ये स्पिरिचुअल जर्नी है। तो यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स डबल बार आया है, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स ये है, 4 ऑफ वॉन्ड्स ये है। तो यहाँ पे जो भी डाउट आपके माइंड में है उसे रिलीज कर लीजिए, क्योंकि आप दोनों की हार्मनी, आप दोनों की शादी, आप लोगों का जो फाउंडेशन है वो जरूर बनेगा, आप दोनों की शादी जरूर होगी, आप लोगों का एक नया घर, आपने अगर सोचा है एक नया परिवार बनाना है, एक नई लाइफ जीनी है, अपना एक नया जर्नी स्टार्ट करनी है अपने पार्टनर के साथ, तो ये जरूर होगी, ठीक है। यहाँ पे डिवाइन की तरफ से आपको ब्लेसिंग है और अपने ऊपर डाउट नहीं लेके आना है। ये चीजें आपकी लाइफ में जो आपने सोची है वो जरूर होगी, ठीक है।
ट्रांसफॉर्मेशन की है एनर्जी, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ी सी उलझा सकती है आपको, पर ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में प्यार में नई शुरुआत और एक घर परिवार बनाने की, इमोशंस के साथ जुड़ने की और अपने परिवार, एक अच्छा कुटुंब बनाने की, अच्छा परिवार अपने बीवी बच्चों के साथ रहने की, और या फिर किसी तरह की नई जर्नी, नया परिवार बनाने की है। यहाँ प्यार में नई शुरुआत है, और इस वजह से अभी इस टाइम पे अगर आप कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कुछ कुछ चीज़ें एंड हो रही है, तो वो उसको एक्सेप्ट कर दीजिए, क्योंकि ये आगे फ्यूचर के लिए आपकी लाइफ में ये होने वाला है। तभी आपकी लाइफ में किसी तरह के ट्रांसफॉर्मेशन चल रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। चलिए, ये आपकी तरफ से आपको यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग थी, और यहाँ पे लास्ट में था लव बिगिंस, तो नए प्यार की, नए प्यार में नई शुरुआत की यहाँ पे वाइब्रेशन है। चलिए, तो देखते हैं अब टाइमिंग आपके पार्टनर के लिए, आपके लिए कुछ टाइमिंग है इस रिश्ते में। नवंबर मंथ है, या फिर आपकी लाइफ में कुछ चेंज आने वाला है, या फिर कोई स्पेशल ऐसी जर्नी आपकी लाइफ में होने वाली है जो आपको जानना बहुत जरूरी। विद इन 6 मंथ, ऑटम सीजन। चलिए, विद इन 2 वीक्स, अक्टूबर मंथ। उसके बाद है एम्प्रेस, जिसमें आप, और यहाँ विद इन 3 मंथ्स। तो यहाँ पे एम्प्रेस कार्ड, जिसमें आप किसी तरह की अगर प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर आप देख रहे हो, तो यहाँ पे कुछ कंसीव कर सकता है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है बेबी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये, या फिर अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानने वाले हो, तो ये वाली एनर्जी आपकी 19 फेब से लेके 20 मार्च के बीच में है, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। यूँ तो बहुत से काम है हमें ज़िंदगी में, पर हमने तेरी चाहत को सबसे ऊपर बढ़कर माना। दूरियों से ही एहसास होता है, मैं क्या बोल रही हूँ, दूरियों से ही एहसास होता है कि नज़दीकियाँ कितनी खास होती है। उसके बाद है, मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना, कभी बात करने की हसरत तो कभी देखने की तमन्ना, आई एम ऑलवेज थिंकिंग यू। उसके बाद, तुम भी करके देख लो मोहब्बत किसी से, जान जाओगे कि हमने मुस्कुराना क्यों भूल गए, ठीक है। अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूँ ना उदास हूँ, बस खाली हूँ और खामोश हूँ। थक चुकी हूँ मैं, क्योंकि इस टाइम पे लव मैसेज वैसे भी मुझे अच्छे नहीं लगते, पर फिर भी पढ़ती हूँ मैं। वो पूछते हैं हमें क्या हुआ, कैसे कहूँ कि तुमसे इश्क हुआ, तुम बहुत प्यारी हो। उसके बाद है, मैं तुम्हारी यादों में रात भर तड़पता हूँ। और फिर ये है, प्यार क्या होता है हमें कहाँ पता था, बस एक दिन तुम दिखे और हो गया। उसके बाद है, तुम्हारी हर अदा मुझे बहुत अच्छी लगती है। कोई स्पेशल मैसेज गॉडेस की तरफ से। तो कहा जा रहा है, आप डिवाइन से जुड़िए, बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में। अगर आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में घुस चुके हो, स्पिरिचुअल जर्नी को आप ज्वाइन कर चुके हो, तो यहाँ पे वो स्पिरिचुअल जर्नी आपके लिए बहुत कुछ लेके आने वाली है। आप बहुत ज़्यादा डिवाइन के साथ जुड़ने वाले हो, बहुत ज़्यादा विजडम गेन करने वाले हो, बहुत ज़्यादा आपकी इंट्यूशन पावर तेज होने वाली है। मतलब एक हाई प्रेस्टिस की तरह से आप बहुत ज़्यादा, हाई प्रेस्टिस कौन होती है, एक बहुत नॉलेजेबल इंसान। तो आपकी लाइफ में आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है। उस ज्ञान को अर्जित कीजिए, उस ज्ञान के बारे में, उस ज्ञान को यूज़ कीजिए। मतलब लोगों को उस ज्ञान की बहुत ज़रूरत है, जो ज्ञान आपके अंदर है उस ज्ञान को दबाइए मत, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान हो, बहुत ज़्यादा ईश्वर से कनेक्ट हुए हुए आप इंसान,
ऐसी ऐसी सोल हो आप लोग जो बहुत जल्दी ईश्वर के साथ कनेक्ट हो जाती, बहुत ज़्यादा आपकी इंट्यूशन पावर तेज हो जाए, आपको पहले ही पता चल जाता है कि ये चीज़ें गलत होने वाली है, आपको पहले ही आपकी इंट्यूशन बता देती है। तो ये वाली अगर आप टेक्निक, अगर आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हो, ये टेक्निक को यूज़ करते हो, तो आपको शायद किसी की सलाह मशवरे की भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के लिए क्वेश्चन करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके क्वेश्चन के आंसर आपके अंदर है। तो आप बहुत जल्दी अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये वाली एनर्जी, आप बहुत जैसे एक तरह के हाई प्रेस्टिज लेवल के इंसान हो, बहुत नॉलेजेबल इंसान हो, बहुत ज्ञान है आपके अंदर, उस ज्ञान को यूज़ कीजिए, ठीक है? उस ज्ञान को दबाइए मत। चलिए देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस, एंजल्स कोई गाइडेंस देनी है। आस्क फॉर अदर, तो ठीक है, ट्रस्ट, यस। तो आपको कहा जा रहा है कि अगर आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो आप किसी से हेल्प ले सकते हो। तो ये इंक्लूडिंग डिवाइन, ठीक है? डिवाइन से हेल्प लीजिए या किसी ऐसे इंसान से, गुरु से हेल्प ले सकते हो जहाँ पे आपको हेल्प की नीड है, ठीक है? और यस का कार्ड है, तो यस कोई आपकी लाइफ में बैलेंस आने वाला है। दोनों तरफ से आपकी लाइफ में किसी तरह की अगर इनबैलेंस सिचुएशन थी तो वो बैलेंस होने वाली है, ठीक है? हमेशा पॉजिटिव सोचिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आप जितनी अपनी लाइफ में लेके आओगे उतने ही लाइफ में आपकी बहुत जल्दी जल्दी वो पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आएगी, ठीक है? मतलब लाइफ में आपको पॉजिटिव रहना है, जो भी चीज़ें आप चाहते हो पॉजिटिविटी के साथ ही आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है? कॉम्प्रोमाइज़ है तो किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ आपकी लाइफ में आ सकता है, तो ये कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा आपको बैलेंस तरीके से करना है, ठीक है? और कुछ हफ्तों की बात है, आपकी लाइफ में कुछ मूवमेंट, कुछ चेंज आने वाला है लाइफ में, और ये चेंज आपके लिए बेटरमेंट के लिए, कुछ नई अच्छी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी लाइफ में आ सकती है। और कुछ हफ्तों की बात है, यू आर रेडी, सिर्फ आपको रिसीव करने के लिए रेडी रहना है। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको रिसीव करनी है, ठीक है? ये अपॉर्चुनिटीज़ आने के लिए आपको तैयार रहना, अपना हार्ट चक्र ओपन करना है, ठीक है? ये कुछ हफ्तों में भी हो सकता है, कुछ महीनों में भी हो सकता है, और परफेक्ट टाइम आ चुका है आपकी लाइफ में। आपको ट्रस्ट रखना है अपने ऊपर, अपने डिवाइन पे, अपने कर्मा पे, ठीक है? उस ईश्वर पे, डिवाइन पे ट्रस्ट रखिए और अपने कर्मा और अपने आप पे ट्रस्ट रखिए, ठीक है? ओके, चलिए अब देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से मैसेज। तो कहा जा रहा है, पहले जो भी आपने प्रे की है, जितनी भी आपने ईश्वर को प्रे की है, जो भी आपने इच्छाएं जाहिर की है, वो इच्छाएं आपकी, वो प्रेयर आपकी सुन ली गई है और उस पर काम भी शुरू हो चुका है, ठीक है? जो भी आपने हार्ड वर्क किया है उसका अब पे बैक होने वाला है, फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। जितनी भी आपने मेहनत की है काफ़ी टाइम से, किसी सिचुएशन में, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, या लाइफ के किसी भी एरिया में अगर आपने बहुत मेहनत की है, या फिर अपने करियर में, अपने लव लाइफ में, अपनी फैमिली लाइफ में, फाइनेंस में, कहीं भी आपने बहुत मेहनत की है, अब उसका रिजल्ट आने वाला, आपको आपका पे बैक मिलने वाला, आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट आने वाले, ठीक है? आपकी लाइफ में फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस की ब्लेसिंग है। और जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है, चेंज आ रहा है, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है? तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।